देश में अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं है कि अब मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। देश में 4 दिन के अंदर 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2 मरीज केरल में मंकी पॉक्स के पाए गए हैं। मंकी पॉक्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से 4 दिन के अंदर 2 मामले आए हैं और ये मामले जो है सो दुबई से ट्रैवल करके इंडिया पहुंचा है और केरल में इसकी पुष्टि हुई है। अगर हम इसके वायरस के नेचर की बात करें तो मंकी पॉक्स के वायरस का नेचर क्या है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है फर्स्ट टाइम जब स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन कैंपेन चल रहा था, ये 70 के दशक में उस समय पता चला था। तो क्योंकि एक्टिव सर्विलेंस कर रहे थे स्मॉल पॉक्स को खोजने के लिए, इसके सिम्टम्स भी जो है स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं। तो उस समय जब सर्विलेंस हो रहा था स्मॉल पॉक्स का, तो उसमें कुछ अलग से सिम्टम मिले थे जो स्मॉल पॉक्स को मिमिक करते थे। बाद में पाया गया कि ये जो है मंकी पॉक्स है, और वह जो है सेंट्रल अफ्रीका और हमारा वेस्ट अफ्रीका में जो है पिछले मोर देन 50 ईयर्स से जो है पाए जाते हैं। इक्का दुक्का केस जो है किसी किसी कंट्री में होते रहते हैं, कभी कांगो में कहीं कहीं भी जो है ये केसेस होते रहे हैं। सिम्टम्स जो है उसी के जैसे होते हैं, पर्सन टू पर्सन फैलता है। देखने में जो है स्मॉल पॉक्स जैसा लगता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसा घातक नहीं है। न ही सीवियरिटी उतनी है, न ही उतना इन्फेक्टिविटी है इसकी। अगर इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती तो 50 साल में जो है अभी कई पेंडेमिक इसके हो चुके होते। जो भी एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि हमें मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों भी केस जो हैं इंडिजिनस केस नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ट्रांसमिशन अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। कुछ देशों में अभी कुछ केस रिपोर्ट हुए थे और ये अभी इम्पोर्टेड केस है। तो इम्पोर्टेड केस को मॉनिटर करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी जो है प्रोएक्टिवली जो है मॉनिटर उसको कर रही है। तो वह एक अलग इशू हो गया, लेकिन उसको लेके अभी कोई बहुत पैनिक या बहुत बड़ा खतरा नज़र आता हो ऐसा नहीं लगता। सर, अगर हम मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो आम लोग कैसे पहचानें? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, जो इसके लक्षण होते हैं, बुखार का आना, शरीर में दाने आने, जो थोड़े बड़े दाने होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स के दाने आते हैं, उससे भी थोड़े बड़े दाने होते हैं। जो स्मॉल पॉक्स के दाने तो होते। लिम्फेडेनोपैथी मतलब गांठ, शरीर में कई जगह पे गांठ का पाया जाना, और ये थोड़े सिम्टम्स लंबे समय तक रह जाते हैं, 2 से 4 हफ्ते तक रह जाते हैं। सिम्टम्स वैसे ही हैं जो छोटी माता या बड़ी माता के सिम्टम्स थे। हाँ, तो जब भी किसी को इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई कांटेक्ट में आता है नॉन मंकी पॉक्स के केस के, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जो अभी तक ये नहीं है कि पर्सन टू पर्सन फैलता है, लेकिन बहुत ही जो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं उनमें ज़्यादा फैलता है। सो इसीलिए जो है, आल्दो इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं कहते हैं क्योंकि स्टिग्मा उसके साथ है, बट ज़्यादातर जो है बहुत क्लोज कांटेक्ट में उसी में ज़्यादातर जो है ट्रांसमिशन होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सर, जैसा कि लक्षण की बात करें कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कितने दिनों में अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो कितने दिनों के बाद जो है सो हमें वह लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे? और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 1 से 2 हफ्ते बाद है। कि जैसे आज आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं या आज आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है उसके अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। पहला लक्षण इसका बुखार का ही होता है। तो जब भी अगर आप कभी भी किसी केस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको जो है अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, और उस समय जो है अगर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने से बचना चाहिए। देखिए, ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, बट उसके लिए डोज ज़्यादा चाहिए जो होता है, और ड्रॉपलेट से ही सबसे ज़्यादा होता है। ड्रॉपलेट के बाद जो है जो भी सिक्रीशंस हैं हमारे, उनसे भी होने का ये सलाइवा है, इन सबों से भी होने का खतरा रहता है। तो सिक्रीशन से हो सकता है, कंटामिनेटेड जो बेड लिलेन है, जैसे बेड है, उससे होने का खतरा रहता है। तो इस सब से खतरा होने रहता है। तो जब भी अगर ऐसा कभी होता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए और आइसोलेट कर लेना चाहिए। जहाँ तक आइसोलेशन का सवाल है तो आइसोलेशन पीरियड कितने दिनों का होना चाहिए? देखिए, जो इन्फेक्टिविटी जो है, जब तक सिम्टम्स रहते हैं तब तक इसकी ये मानी जाती है कि इन्फेक्टिविटी है।
उसको जो है, तो जब तक डॉक्टर आपको जब भी आपको होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे ही। वो नहीं कहता है कि आप बाहर आ सकते हैं, तब तक रहना चाहिए, लेकिन 4 वीक तक जो है अपने आप को आइसोलेट करना जरूरी रहता है। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मंकी पॉक्स मैनेजमेंट एडवाइजरी और गाइडलाइंस भी जारी की है। इस गाइडेंस के बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि आईसीएमआर ने भी कहा है कि 15 लैब्स उनके तैयार हैं। हाँ देखिए, अभी तक हमारे पास गिने चुने लैब थे, धीरे धीरे लैब्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे पास लैब जैसे अभी भी जो वहाँ से गए हैं, केरला से NIV पुणे गए हुए हैं, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, टेस्ट कर सकते हैं, RT-PCR कर सकते हैं, कल्चर किया जा सकता है। तो रूटीन टेस्ट जो पहले करते थे वही टेस्ट अवेलेबल है। वह टेस्ट जो है, हाँ, हर जगह उसके किट्स अवेलेबल नहीं थे, वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी जब कोविड के समय में, जब कोविड भी आया था तो भी हमारे पास गिने चुने लैब थे। पूरी कंट्री में 2000 लोगों की करने की कैपेसिटी नहीं थी। अब हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा एक दिन में हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सेम जो है यहाँ भी है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट जो है अपनी जो है कैपेसिटी कभी भी बढ़ा सकती है। सर, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, क्या मंकी पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो सके? नहीं, देखिए, एंटीवायरल यूज़ करते हैं, बट वह जो है कंप्लीट उसका क्योर है, ऐसा आज की डेट तक जो है कोई कंप्लीट ये नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जो होता है अपने आप आदमी ठीक हो जाता है, उसके लिए इवन बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। ज़्यादातर वायरल डिजीज जो भी सेल्फ लिमिटिंग होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, बट कंप्लीटली जो है किसी ड्रग से जो है वायरस को कंप्लीटली हटा दें, ये अभी तक ऐसे ही कोई ड्रग नहीं है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय राय, जिनका ये कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।